जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए हम यहाँ पर सीरीज स्टार्ट किए थे। जीके का स्पेशल 1000 क्वेश्चन और लूसेंट का कलेक्शन था इसमें। और इसके पहले हमने वीडियो जो अपलोड किया था उसमें 300 क्वेश्चन हमने करवा दिया है। आज यहाँ से हम कवर करेंगे 301 से, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 600 क्वेश्चन हम कवर करवाएंगे, लगभग 300 क्वेश्चन और इसके बाद एक वीडियो और आएगी, पूरी तरह से 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है यहाँ पर कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है? विकिरण के माध्यम से होता है। जो 301 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है, याद रखिएगा, शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रतिबिंब प्रयोग किया जाता है? तो यह उत्तल दर्पण का यहाँ पर प्रतिबिंब प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। याद रखिएगा, हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुव पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है? यह शुक्र है। शुक्र क्या करता है? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। अगर वहीं पृथ्वी की बात करें तो यह जो है पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र है, जो पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है, कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है, ठीक है, शुक्र ग्रह है। और यहाँ पर सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? या हेली पुच्छल तारा यहाँ पर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसके ऊपर जो हमने 312 नंबर क्वेश्चन बताया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसको पेन डाउन जरूर करिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जरूरी पूछा जाएगा। अगला है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान है, यानी कैंसर के उपचार के लिए रेडान का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेजाइट। अगला क्वेश्चन है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। याद रखिएगा, मोनोजाइट में कौन सा पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड हो जाएगी, ठीक है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछे तो यहाँ पर यकृत हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अगला क्वेश्चन, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। क्या है? व्हेल मछली है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है, कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, रैम।
रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? एल्यूमिनियम होती है सबसे अधिक। अगला है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं। इसका टेम्परेचर जो है सबसे अधिक होता है। यह लाल ग्रह भी यहाँ पर कहलाता है, इसका टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। अगला अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहा जाता है। और यहाँ पर जो वायुमंडल की परत होती है, इसको याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक है याद करने का, उस ट्रिक को यहाँ पर आपको बता देते हैं। याद रखिएगा 6, 7 और अब, ठीक है, 6, 7 और अब। तो यहाँ से 6 से आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, 7 से समताप मंडल, और से ओजोन मंडल, आ से आपका आयन मंडल, बा से बहिर्मंडल हो जाएगा। एक क्रम आपका है, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, यानी 6, 7 और अब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की वजह से सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपका ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? या अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को यहाँ पर सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर यहाँ पर अपने साथ ले गया था? नादिर शाह ले गया था। काफी बार यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला है, धरती के तल पर लगभग कितने परसेंट भाग जो है पानी है? 71% भाग पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, 4096 किलोमीटर है। अगर सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ है। यहाँ पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? नाइट्रोजन का परसेंट है, 78% है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो देखिए, भारत से अलग होकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, फिर पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का यहाँ पर निर्माण हुआ वर्ष 1971 में। अगला है, WW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके प्रश्न पूछे जाने वाले पेट के एग्जाम में, तो याद रखिएगा 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, यह कहाँ पर हुई थी, ठीक है। इसको ट्रिक से देखिए, 1929 में आपको 29 लिखा है, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू में आपका नेहरू में ना लिखा है, ठीक है। 29 में ना आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू में भी ना आ रहा है, तो दोनों को आप टिक से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था?
तो यहाँ पर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून किसके सहयोग से बनाया गया था? ईश्वरचंद विद्यासागर के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो यह इलाहाबाद में। तो लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की से जुड़ा था, कि हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पर 24 दिया, लेकिन वर्तमान में 25 हो गए हैं। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो यह आपका आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? केरल से है। तो यहाँ पर जो है आपके प्रश्न बनते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम है, ठीक है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है, और आपका कथकली है, कथक है, और उसके बाद आपका कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, और यहाँ पर ओडिसी है, और सत्रिया है। ये आपको याद रखिएगा। यहाँ पर 8 नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली कहाँ की है? तमिलनाडु की है। कथकली केरल की है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? या दामोदर नदी पर किया गया। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। यह पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। याद रखिएगा ट्रिक से भी, यानी पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाने के लिए क्या दमदार होना चाहिए? तो वह नदी कौन सी थी? दमदार यानी दामोदर थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इन्हें दिया गया था पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? आमार सोनार बांग्ला है, जिसने यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। और इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम की गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। गोताखोर जब वहां पर जाते हैं समुद्र के अंदर, तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण वहां पर गैसों का मिश्रण लेकर जाते हैं, जो कि सांस लेने के लिए सहायक होता है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हैनीमैन थे। अगला है, फलों को पकाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? एथिलीन मिलाई जाती है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र है, या इंपॉर्टेंट है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? या बांसुरी से संबंधित थे। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यानी लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर और राष्ट्रपति के लिए पूछे तो राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और वोट देने के लिए 18 वर्ष चाहिए। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश में। यक्षगान किस राज्य का है? कर्नाटक का। यहाँ पर लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो रेखाओं के बीच है? भारत और चीन के बीच है। प्याज में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला है, मधुबनी किस राज्य की चित्रकला शैली है? तो यह बिहार की है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। तो इसी के साथ हमने 400 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पर 400 से आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो यह लोथल था। अगला क्वेश्चन है कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार जिसको कहते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसको हटाकर यहाँ पर नीति आयोग यहाँ पर लाया गया 1 जनवरी 2015 से। वनस्पति घेह के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहले भारतीय कौन थे? मिहिर सेन थे। ठीक है, अगर यहाँ पर महिला में बात करें तो यहाँ पर आरती शाह थी। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पर पेट के एग्जाम में पूछा गया था। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? नायलॉन था। अगला है अस्पष्ट प्रतिध्वनि। यहाँ पर इसको याद रखिएगा, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? मानव निर्मित यहाँ पर नायलॉन था। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर यहाँ पर होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और लाल रंग का यहाँ पर बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य में। लेकिन लाल रंग के प्रकीर्णन की बात करें तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर जो साइड मिरर लगे होते हैं वो यहाँ पर उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, दोनों चीज में याद रखिएगा, जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है और जो साइड मिरर होते हैं उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। याद रखिएगा, इसमें लोग प्रकीर्णन यहाँ पर लगा के आएंगे। ठीक है, तो तारे जो टिमटिमाते हैं किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और जो आकाश का नीला रंग होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी स्कैटरिंग के कारण होता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, नीला, लाल, हरे हरे को कहा जाता है। ठीक है, नीला, लाल, हरा को। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? टिन और सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह आंख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। क्या है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, कौन है? चार्ल्स डार्विन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का अयस्क है। सिनेबार किसको कहते हैं? सिनेबार किसका अयस्क है? पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापता है? तो लैक्टोमीटर नापता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1000 का कलेक्शन है, तो इसको आप 1 से 2 बार जरूर देख के जाइएगा। अगला है, पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3 की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन बी3 की कमी से होता है। तो यहाँ पर जो कुछ विटामिन के नाम, जैसे विटामिन ए यहाँ पर होता है बेरी बेरी, विटामिन ए की कमी से यहाँ पर रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से यहाँ पर बेरी बेरी होता है। विटामिन बी3 यहाँ पर पेलाग्रा या नियासिन जिसको कहते हैं, बी3 यहाँ पर होता है। ठीक है, ए का रेटिनॉल होता है, बी का थायमिन होता है,
अगला क्वेश्चन है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है, विटामिन डी, जिसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप्स बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी का लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन मैंने बताया, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 1000 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से यहाँ पर अधिक होती है। अभी हमने पीछे जो पढ़ा था, यहाँ पर श्रव्य के लिए 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होता है। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर है, कहाँ पर है? पुष्कर, राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद होता है यहाँ पर जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अगला है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम क्यूरी हैं। कौन है? मैडम क्यूरी। यहाँ पर 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, इसको याद रखिएगा, मैडम क्यूरी। अगला है सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू है। नेक्स्ट है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय महिला यहाँ पर पूछ रहा है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो यहाँ पर कपिल देव थे। और 2011 में जो यहाँ पर भारत विश्व कप लाई थी उसमें MS धोनी थे। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। अगला देश है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यहाँ पर टका है। बात करें यहाँ करेंसी की तो यहाँ टका है, और कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर ढाका है। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत या मसूड़े को। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट ईयर। ठीक है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा यहाँ पर क्या है? येन है। जापान की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर जापान की टोक्यो है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में है, जिसको IMA कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का पद कब तक रहता है? कब तक है? यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है 65 वर्ष तक जो भी अपने आयु तक बना रहता है। संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? संसद का उच्च सदन आपका राज्यसभा कहलाता है, और निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन है सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। तो यह समझौता उस समय जब हुआ था 1954 में, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी पूना के पास खड़गवासला में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में हुई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है, जिसको मैंने थंबनेल में पहले ही लगाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे। लाई हरोबा महोत्सव यहाँ पर मणिपुर में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में होता है। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था।
महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? अहमदाबाद में की गई थी। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। अगर बात करें यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर 46 हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे यहाँ पर करा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। 22 दिसंबर को सबसे यहाँ पर छोटा दिन होता है और यहीं पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। इस चीज को याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन यहाँ पर 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र को मापता है? वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टेस्ट मैचों की एक पारी में 10 विकेटों टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? अनिल कुंबले हैं। ठीक है, कौन है? अनिल कुंबले हैं। अगला क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। देखिए पहले चीन था लेकिन अब वर्तमान में भारत हो गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2 सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत करते हैं। ठीक है, अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को और यहाँ पर लोकसभा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन सा रक्तग्राही रक्त समूह होता है? यहाँ पर ए बी जो है सर्वग्राही होता है और सर्वदाता कौन सा? ओ होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? यह हॉकी से है। ठीक है, किससे है? हॉकी से। पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। उच्च सदन राज्यसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? या 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग जो है शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर पावेल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, या कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अगर पूछता है पहले क्रम का, दूसरे क्रम का, तीसरे या किसी भी क्रम का पूछे तो एक ट्रिक याद रखिएगा, पैसा। क्या याद रखिएगा? पैसा याद रखिएगा, PAISA। ठीक है, तो पी से आपका पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ए से अटलांटिक महासागर। ई से इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। साउदर्न ओशियन यानी दक्षिणी सागर। और आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका सबसे बड़ा सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है करा की पेनाल्टी किक शब्द किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। पेनाल्टी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से संबंधित। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है खेल का। ठीक है, तो इसी के साथ हमने 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर अभी 100 क्वेश्चन और करवाना है। तो अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। ठीक है, तो पीछे जो हमने बताया पेनाल्टी शब्द किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये चीज याद रखिएगा, हो सकता है आपकी बार पेट के एग्जाम में देखने को मिले।
तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है। तो यह क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। याद रखिएगा, मैक्सेस पुरस्कार की बात कर रहा है। तो मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की है। अगला है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का है। स्वांग किसका है? हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का स्वांग है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? भूटान था। अगला है, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से। ठीक है, H1N1 से। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो देखिए, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 1930 तक, मतलब था यहाँ 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। इसी के बीच जो आपका दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अगला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद सदस्य कराते हैं। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं? संसद के सदस्य कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस में है। किसको जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का है। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान करता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत में लगाया था। कहाँ पे? सूरत में लगाया था। अगला, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, बुली खेल किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अभी हमने बताया था, इसके पहले भी हॉकी से। ठीक है, और डबल फॉल्ट जो होता है, तो आप लोग कमेंट करना कि डबल फॉल्ट किससे संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। झीलों का नगर जो है उदयपुर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में है। सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीनगर पट्टनम थी। और चाइनामैन शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? फिल्म से है। एड्स का पूरा रूप पूछ रहा है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने डायर दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में है। आगा खां का संबंध किससे है? हॉकी से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह काफी बार पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार इटली के निवासी मार्कोनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राज्य की भाषा अंग्रेजी है। काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ पर एस भंडार नायक है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ठीक है, तो अकबर ने यहाँ पर दीन ए इलाही धर्म चलाया था। काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार बनते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1564 में अकबर ने ही जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, अकबर ने ही यहाँ पर जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन अगर बोले कि जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, तो जजिया कर को पुनः लगाने वाला कौन था? औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर लाल रंग के प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसी की वजह से। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस से बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की जरूरत होती है, पोटेशियम खनिज की। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। अगला संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा? रेफ्लेशिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड है। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर एलबीडब्ल्यू शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद यहाँ पर धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म। या कलिंग युद्ध के बाद। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ? हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? ज्योति बसु थे, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। संसार का सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, मिस्र की है। अगला है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन का है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन एलपीजी का पूरा रूप क्या है? यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव हर 2 वर्षों में होते हैं? 1/3। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों में होता है? 1/3 सदस्यों का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? तो यह सरयू नदी किनारे बसा है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई राजा जयसिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। डूरंट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था।
अगला है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 400 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और 400 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, 400 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो हम पूरी तरह से कंप्लीट करवा देंगे और इसी के साथ आपका पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख के जाइएगा, आपका यहाँ पर पेट में स्कोर 100% बूस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।